ये बोर्ड पर लिखा हुआ है नीति श्लोका। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे स्वामी दयानंद के बारे में, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे नीति श्लोक। एक चैप्टर है जो सप्तमा पाठ में दिया गया है। सप्तमा पाठ में नीति श्लोक, इसी को हम बोर्ड पर ये 5 को कि बोलता है लिख दिए हैं। आप इनको 6 को है, आप इनका हिंदी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी भी लिख लीजिए, या इसको याद करके इससे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो क्वेश्चन कहिएगा तो क्वेश्चन भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसका क्या बोलता है हिंदी लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, हम आपको हिंदी कर करके समझाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, ध्यान दीजिए। तो नीति श्लोक में ये जो लिखा हुआ है, ये इसका हिंदी कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। लिखा है नीति श्लोक के नीचे, अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगवर्गः अंश विशेषो रूपायाः विदुरनीते संकलितः। यह पाठ जो है सुप्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का उद्योग वर्ण से का उसका विशेष रूप से संकलित है, जिसको विदुर नीति कहते हैं, जो विदुर नीति से लिया गया है। ये सब लिखे हैं जो विदुर जी हुआ करते थे, उनसे पूछा जाता था क्वेश्चन तो वो जवाब दिया करते थे, उसी को विदुर नीति कहते हैं, है ना। तो ये सब बताते थे विदुर जी, ठीक है। युद्धम आसन प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम सौचितस्य शांति कांचित प्रसन्नाम नीति विषज्ञान पृच्छति। कहता है कि युद्ध के समय में धृतराष्ट्र का मंत्री जो है विदुर, वह अपने चित्त से ये सब प्रश्नों का अपने मन अपन की बोलता बुद्धि से, चित्त कहते हैं ज्ञान को, है ना, अपने अनुभव से ये सारे के सारे बात बताया करते थे, है ना। तेसाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। तो जो भी वो धृतराष्ट्र पूछते थे महाभारत में, उनका संपूर्ण जवाब दिया करता था कि विदुर जी, उनको कहते हैं विदुर जी। अगर महाभारत देखेंगे तो एगो की बोलता है पट्टी बांधले रहता है, देखें कभी, तो पट्टी जो बांधले रहता है वही की बोलता है पूछता है। वो आन्हर नहीं है, एगो आन्हर रहता नहीं, एगो पट्टी बांधले औरत रहती है नहीं, तो उसी वही जो है विदुर जी ओकर बगल में रहते हैं। तो महाभारत हो रहा होता है और वो बताता है, वो उनका जो है वो अंधा रहते हैं ना, वो बूढ़ा, वो उनको सारे के सारे कहानी बताते, तो उसी को ये लिखा गया। तो तदय प्रश्नोत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, और उनके प्रश्न और उत्तर को ही विदुर नीति कहा जाता है। जो क्वेश्चन और आंसर दिया गया उनको की कहा जाता है, विदुर नीति कहा जाता है, विदुर नीति। यम अपि भगवत गीते देव महाभारतस्यंगपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। आइए अब हम इसको समझते हैं। पहला में लिखा है यश कृतम न विदन्ति शीतम उष्णम भयम रति अस्मृधे अस्मृधवा सव पंडित उच्यते। अब ही हो जाएगा। लिखा है यश कृतम न विदन्ति शीतम उष्णम भयम रति अस्मृधे अस्मृधवा सव पंडित उच्यते। इसका मतलब है कि वैसे व्यक्ति जिसके कार्य में शीत मतलब होता है जाड़ा। जब स्वेटर पहनते तो बोलते ना एक दिन कि उसको बोलते हैं, तो वैसे व्यक्ति जिसके कार्य में जाड़ा, भय, गर्मी, बरसात, मौसम ये सब कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, वह व्यक्ति अस्मृद्ध होते हैं, अस्मृद्ध है, और वह व्यक्ति ही पंडित कहे जाते हैं। पंडित उसी को बोलेंगे आप, ठीक है, जिसके कार्य में कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएगा। कितना होता है ऐसा दुराचारी होता है, सोचता है कि आज बारिश हो रहा है तो पढ़ने के लिए नहीं जाना है, तो वो पंडित नहीं कहलाएगा। जो बारिश की वजह से पढ़ने के लिए नहीं आता है या गर्मी की वजह से नहीं आता है, बात समझे। तो इस तरह से वैसे व्यक्ति जिसमें कोई भी बाधा नहीं पहुंचाता है, वह व्यक्ति अस्मृत है, और वही व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। ये इसका हिंदी है, तो आप लिख सकते हैं। लिखिए इसका हिंदी पहला का, जिसके कार्य में खुरुर मत करो, जिसके कार्य में शीत
जाड़ा गर्मी उसी को लिख सकते हैं। शीत उष्ण, डर भय, ये सब बाधा नहीं करते हैं, वह व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। वह व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। वह व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। तो ये अब दूसरा है, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। कहता है वैसे व्यक्ति जो सभी कर्मों को, जो सभी योग्यों को, है ना, और सभी उपाय को जानता हो, वह मनुष्य जो है नर पंडित कहलाएंगे। कि कहलाएंगे नर पंडित। नर माने होता है मनुष्य, है ना। नर, प्रभु तुम नर हो हम नारायण हैं, तुम नारायण हो हम नर हैं। हो गया। अगला अब तीसरा नंबर में लिखा है अनाहुता प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते। यहाँ भास्ते लिखा हुआ है। अविश्वस्ते विश्वसती मूढ़ चेता नराधमा। इसका हिंदी क्या होगा? अनाहुता मैंने होता है बिना पूछे हुए। वैसे व्यक्ति जो बिना पूछे हुए अंदर रोज हिल जाते हैं, ठीक है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति देखो कह रहा है और बिना पूछे ही बहुत बोलता है। नहीं, वैसे व्यक्ति, इससे कुछ नहीं होगा। तो ये क्या बोलता है यहाँ है, वैसे व्यक्ति जो बिना पूछे प्रवेश कर जाता है और बिना पूछे बहुत बोलता है ना, और अविश्वासियों पर भी विश्वास कर लेता है, वह व्यक्ति जो है मूर्ख कहलाते हैं। मूर्ख, मूढ़ चेता, नराधम मने और नीच आदमी कहलाते हैं। नराधम मने क्या होता है? नीच होता है। अधम मने नीच, नर मने मनुष्य। वो मनुष्य नीच कहलाएंगे जो बिना पूछे ही बकर बकर बोलता है और बिना पूछे ही अंदर आ जाता है, वह व्यक्ति की कहलाएंगे नीच आदमी। ये विदुर जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ठीक है, आगे लिखा है त्रिविधम नरक के शेदम द्वारम नास्मनात्मनः कामा क्रोधस्तथा लोभस्तमादेतत् त्रयम् त्यजेत्। कहता है विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उसी को विदुर नीति कहा जाता है। ये बोल रहे हैं कि नरक के 3 द्वार हैं। अगर आपको नरक जाना है तो 3 काम करना होगा। नहीं समझा? 3 गो द्वारी है, उसका 3 गो द्वार है। नरक के 3 द्वार हैं, 3 द्वार से आप जा सकते हैं। आपको क्या क्या करना पड़ेगा? या नरक जाना है तो आप क्या करेंगे? काम। काम मने होता है जब ऐसे व्यक्ति जो वासना में है ना, जैसे हम क्या बोले, इसको नहीं बोल सकते हैं, जैसे बहुत सारे आदमी क्या बोलता है काम वासना में डूबा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वो आदमी नरक ही जाएगा। दूसरा में जो क्रोध करता होगा, नहीं समझा, वो व्यक्ति क्रोध कर करके अगर क्रोध करता है तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। उसके लिए वो द्वार है। तो ये नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और कौची? लोभ। हमारे स्कूल में जब बचपन सामान्य गुजरा था तो सर कहा करते थे कि दूसरे को धन को की समझिए, ढेला समझिए। नहीं समझा? कपिला सर। तो ये क्या बोलता है, वही बात है कि लोभ नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत आदमी लोभ कर लेता है ना, और चुरा लेता है दूसरा का, क्या बोलता है, खेत में धान काट लेता है। तो ये लोभ करता है, इसलिए ये तीनों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये सब। इसलिए ये तीनों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। नहीं लोभ करना चाहिए और ना ही काम वासना में और ना ही क्रोध करना चाहिए। इसलिए ये चूंकि ये तीनों नरक के द्वार हैं। नरक की होता है स्वर्ग, एक होता है वो नरक। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, और जब बुरे कर्म करेंगे तो आप नरक जाएंगे। हम जाकर देखे नहीं हैं, ठीक है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। अगला लिखा है षट दोषा पुरुषने हातव्या भूतेमेक्षिता निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। इसका मतलब ये है कि 6 दोष, 6 दोष मैंने होता है 6 दोष पुरुषों को गिरा देता है, नीचे हो जाता है, मैंने धड़ाक सा गिरेगा, बर्बाद हो सकता है। वो सारे के सारे
आगे नहीं बढ़ेगा। कौन कौन लोग उसके ऊपर रहेगा, कौन कौन लोग रहेगा, तो वो क्या बोलता है, उसका नाम है निद्रा। निद्रा मतलब बहुत ज्यादा जिस सोएगा है, जो सोया जो खोया नहीं बोलते हैं इसके ऊपर। हम तो 3 बजे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम तो है ना, हम तो नहीं जाएंगे, है ना। तो लिखा है निद्रा और तंद्रा। तंद्रा मतलब वही जो खूब खाता होता है, पड़ा रहता है ना। भय, भय मैंने डर, डर, क्रोध और आलस्य और दीर्घ सूत्रता मतलब होता है वैसे कार्य जिसको आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एकदम पढ़ रहा है तो एकदम रात दिन पढ़ते रहो, तो उस दीर्घ सूत्रता, कोई भी काम को ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये सब पुरुष को क्या करता है, नीचे गिरा देता है। वो पुरुष विकास नहीं कर पाएगा जो बहुत ज्यादा सोता है, बहुत ज्यादा रात दिन पड़ल रहता है, खूब खाता है, डरता भी है, क्रोध भी करता है, चिड़चिड़ापन है उसको, और आलस्य मतलब आलसी भी है, खूब आलसी है, तो वो क्या बोलता है, वो विकास नहीं करेगा। और आप लास्ट है, इसको समझिए, इससे क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा चांस है। तो पूछता है, हम क्वेश्चन बना करके भी आपको बता सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट करना होगा इसके लिए। आइए, तो लिखा है 6 नंबर में, सत्येन रक्षति धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। इसका मतलब ये है कि सत्य से, सत्येन मने होगा सत्य से धर्म की रक्षा होगा। अगर आप सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोले हैं, तो वो क्या बोलता है, आप धर्म का रक्षा कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। कोई भी धर्म में है तो सत्य का पालन करिए, तो आप क्या बोलता है, धर्म का रक्षा करते हैं। अगर आपको विद्या चाहिए, विद्या मैंने भूलना नहीं है, आपको क्या बोलता है, हीरो सूत्र, कौची कौची, त्रिकोणमिति का सूत्र, अगर ये सब नहीं भूलना है तो आपको योगेन, विद्या का योगेन रचते मतलब विद्या योगेन रचते मतलब होता है योग से, योग से विद्या का रक्षा होता है। योग से मतलब योग उसको कहते हैं अभ्यास, अभ्यास एक्सरसाइज होता है ना, योग का एक्सरसाइज। तो वही आप जब तक अभ्यास करेंगे, बहुत ज्यादा अगर अभ्यास करेंगे, तो वो आपका विद्या का रक्षा होगा। और धर्म का रक्षा किससे होगा, सत्य से, और विद्या का रक्षा किससे होगा, अभ्यास से। आगे की कह रहा है, मिर्जिया रचते रूपम कुलम वृत्तिन रचते। बहुत सारे किताब में दिया है, मिर्जिया मतलब होता है श्रृंगार, लेकिन ये भी होता है मिर्जिया मैंने चमड़ी जो है, ये चमड़ी होता है या स्किन वाला, ये भी होता है। तो मिर्जिया रचते रूपम, और रूप का रक्षा होता है मिर्जिया से। मिर्जिया मैंने चमड़ी से, या श्रृंगार भी कोई किताब लिखा है। रूपम कुलम वृत्तिन रचते, और वृत्त मतलब होता है आचरण, किसी भी व्यक्ति का आचरण से आप वंश का रक्षा करते हैं। वंश का, कुल मतलब होता है वंश, एगो कुल मतलब होता है किनारा, जैसे गंगा जी का किनारा है ना, बहुत सारे नदियों का किनारा, तो उसका मतलब होता है कुल मतलब कि किनारा, एगो कुल माने वंश, और वृत्त मतलब आचरण। तो आचरण से वंश का रक्षा होता है। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसे कह देते हैं, अगर बचपन समान गुजरा होगा तो कहते हैं कि है ना, तरबाबे दादे इसने अलग कहता है नहीं। तो इस तरह से ये पूरा क्या बोलता है, आपका ये खत्म हुआ। और हम देख रहे हैं कि कहीं और इम्पोर्टेंट बात है तो हम उसको बताएंगे, और इसका बचा हुआ भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, है ना। और भी इसमें ज्ञान की बातें दिया हुआ है, देख रहे हैं। एगो हम पढ़ करके आपको ये इतना ज्ञान की बात बताए, तो एगो है ना, एगो और बता देते हैं इसी के साथ साथ। हाँ, ध्यान से सुनिए, लिखा है कि ये इतना पढ़ाए तो कोई पूछेगा कि बताइए इसका क्या संदेश है, इससे आपको क्या शिक्षा मिलता है, तो वो हम आपको बता रहे हैं पढ़ कर करके। और क्या बोलता है, इसको सुनिए ध्यान से और समझने का प्रयास करेंगे, है ना, और आप अपने जीवन में इसका उपयोग भी करना, ठीक है। आप बहुत आगे बढ़ेंगे। लिखा है, अस्य पाठस्य अयम संदेशः अस्ति यत् आलस्यं महान रोगः अस्ति। आलस्यस्य सहायकः प्रायः कोऽपि नैव भवति, अतः जीवने आलस्य सर्वथा त्याज्यम। आलस्य संबंधी नीति श्लोका कथ्यति।
कहता है यह पाठ का यह संदेश है कि यह जो है आलस्य एक महान रोग है, मनुष्य के शरीर में एक महान रोग है, डायबिटीज से भी बड़ा, कैंसर से भी बड़ा, है ना, यहाँ तक का जीवन से भी बड़ा महान रोग कौन सी है? आलस्य है। आलसियों का सहायता प्रायः कोई नहीं करता है, इसका सहायता करने वाला इस धरती पर कोई जन्म नहीं लिया है। इसलिए जीवन में अतः जीवने आलस्यम सर्वथा त्याजम, इसलिए जीवन में जो है आलस्य को त्याग देना चाहिए। आलस मत करिए, है ना, और आगे बढ़िए, खूब मेहनत करिए, 18 घंटा पढ़िए, ठीक है। लिखा है आलस्य संबंधी नीति श्लोका कथ्यति, और आलस के संबंध में नीति श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं ये तो मैंने आपको बताया ही। आगे है आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरोऽस्थो महारिपुः नास्तम उद्धम समो बंधु कृत्वा स एवं नावसिद्धि। कहता है आलस्य ही मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु मतलब दुश्मन है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम नहीं है, ठीक है, हमरा नहीं मारिए। सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस है। आलस से की बोलता है आप नहीं पढ़ पाते हैं, और सवेरे खा करके IPL देख करके आए ना रबा डबला, और आप सो जाते हैं। नहीं समझा? वो की है आलस है, इसलिए उसको त्याग देना चाहिए। तो क्या दोस्त भी कोई है आपके शरीर में? तो हाँ, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप मेहनत करिए। इसका एक उपाय भी है, दिया है कि एक बंधु है, सखा मित्र भी है, जो उद्यम है, मतलब परिश्रम से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसका विस्तार दिया है। कथनस्य तात्पर्यम अस्ति शरीरे असिता शत्रु आलस्यम अस्ति, मनुष्य शरीरे आलस्य शत्रु विनाशनाय उद्धम परिश्रम नाम मित्रम अपि संप्रति विद्यार्थी सौमेव चिंतयतु। मनुष्य यदि जीवने उन्नति विकासम वाच इच्छति तर्हि आलस्यम त्यक्त्वा उद्धम करोतु। पुनः कथितम षड्दोषाः पुरुषने हतव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। तो लिखा है कथन का तात्पर्य हुआ कि शरीर में स्थित जो है शत्रु आलस्य ही है, इसलिए मनुष्य के शरीर से शत्रु जो है विनाश की ओर ले जाता है। जबकि परिश्रम नाम का एक मित्र भी है, आपका दोस्त है, उससे दोस्ती करिए। किससे? परिश्रम से। और आजकल विद्यार्थी स्वयं चिंतन करते हैं, और मनुष्य यदि कोई भी मनुष्य जीवन में विकास चाहता है, विकास मतलब हो गया कि एसी में घोड़ी है ना, 4 को बॉडीगार्ड आगे, 4 को पीछे, 4 को कारमंदारी, नहीं समझा? करमाइन वाला ले घूरना है। अगर विकास है उसको करना है तो आप दिन रात खा के पड़ल मत रहिए IPL देख के, समझा? आपको परिश्रम करना होगा, है ना? तो वही करा। यदि मनुष्य जीवन में विकास चाहता है तो उसको आलस त्यागना ही होगा। जो आलस त्याग देगा वो आगे बढ़ जाएगा। पुनः कथितम, फिर से कहा जाता है कि षड्दोषा पुरुष ने हतव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। 6 दोष जो है पुरुष को, है ना, नीचे कर देता है, गिर जाता है 6 दोषों से। वो है निद्रा तंद्रा भयम क्रोध, इसलिए क्रोध मत करिए, है ना, और भय नहीं करिए, आलस नहीं करिए, ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, तो आप आगे बढ़ेंगे। अब ये खत्म होता है। आपको ये कैसा लगा? हम एक छोटा सा आपको ये बताए, है ना। आज चूँकि 1 घंटा पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो हम थोड़ा सा मैनेज करिए, और इसको क्या बोलता है खूब सुनिए। अच्छा लगता है तो आपको ये लेक्चर परीक्षा में लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।